नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं विशेष साधना का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ समय पहले मैंने स्वर्ण नागिन साधना दी थी। उसका एक विशेष अनुभव शेयर कर रहा हूँ इस साधना में। इसमें हालांकि मैं उस इंसान का नाम या स्थान सारी चीज़ें गोपनीय रख रहा हूँ, परंतु जैसा अनुभव है, जैसा हुआ है उनके साथ में, जैसा भी हुआ है, वो सारी चीज़ें और उनसे जो भी गलती हुई है, ये सब बारीकियों को मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए 5 तारीख का जो दिन था, जिसमें चंद्रग्रहण भी लग रहा था, प्लस जो है पूर्णिमा भी थी उस रात में। तो पूर्णिमा की रात से, हालांकि वो मेरे दीक्षित नहीं है, परंतु मुझसे जुड़े हुए इंसान ने, उन्होंने जो है इस स्वर्ण नागिन की साधना शुरू की और शाम हो चुका था। शाम रात से उन्होंने साधना की शुरुआत की है और उन्होंने जो है जो भी सामग्री इत्यादि लगती है, वो सब सामग्री उन्होंने लाकर रखा, परंतु उन्होंने अपने पत्नी की मदद ली इस साधना में। उसमें भी कोई गलती नहीं है, वो भी अच्छी बात है। तो उसकी पत्नी भी स्नान इत्यादि करके जो भी है इस साधना में उनकी मदद की, मतलब सामग्री को स्थापना करना या जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ों में उसकी मदद की। इतना होने के पश्चात जो है रात्रि में ये उसने साधना शुरू की। तब तक उसकी पत्नी सो गई थी। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उसने साधना जो प्रारंभ की, सुरक्षा बंधन मंत्र इत्यादि सारी चीज़ें करने के पश्चात जब साधना प्रारंभ की, तो साधना में तो बहुत से कुछ ऐसे दिव्य अनुभव या ऐसी चीज़ें उनको महसूस हुआ, उनको लगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको महसूस हुई जो कि बहुत ही दिव्य थी। हालांकि उन सब चीज़ों को नहीं बताया जा सकता है इस वीडियो में। पर उसके बाद हुआ क्या, किसी भी कारणवश जो है उनकी पत्नी जो सोई हुई थी वो जाग गई रात्रि में, और उनको कई प्रकार के सांप दिखाई देने लग गए। सांप दिखाई दिए कई प्रकार के, बहुत सारे, और जैसा भी है। उसके पश्चात जो है उन्होंने जो है सुंदर स्त्री का भी दर्शन किया। 5 स्त्रियां थी जो बहुत ही सुंदर थी, उनका भी दर्शन हुआ उनको उसी रात में, मतलब पहले दिन की साधना में। जैसे कि मैंने एक दिन की साधना उसमें लिखी थी, जो सक्षम इंसान है वो एक दिन में उस साधना को कर सकता है। स्वर्ण नागिन जो साधना की बात कर रहा हूँ, वो जो सक्षम इंसान है हर प्रकार से, वो एक दिन में उस साधना को कर सकता है। तो ये कर सकता है, ये कर भी सकती है, जो भी है, मतलब स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। पर यहाँ पे जो है मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे पुरुष ने साधना की, चलो वो भी अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। अपने स्त्री की मदद ली उसने, चलो वो भी अच्छी बात है। परंतु यहाँ पे एक छोटी सी उन्होंने गलती कर दी। गलती क्या कर दी वो मैं बताता हूँ। उन्होंने सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन सब कुछ कर लिया, परंतु उन्होंने एरिया बंधन कर लिया, स्थान बंधन कर लिया। तो देखिए, मैं यही कहूँगा, किसी भी साधना में आप सुरक्षा घेरा लगा लीजिए और शरीर बंधन कर लीजिए, इतना काफ़ी है। कोई भी साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, उसमें आप इतना ही कर लीजिए, काफ़ी है। लेकिन अगर आप स्थान का बंधन कर देंगे, उस एरिया का, उस स्थान का बंधन कर देंगे, तो वहाँ पे कैसे वो शक्ति प्रवेश करेगी बताइए।
कैसे वो शक्ति आ पाएगी? क्योंकि आपने स्थान का ही बंधन करके रखा है, तो उस स्थान का बंधन हो गया, मतलब वहाँ पे शक्ति का प्रवेश करना मुश्किल हो गया। तो इस वजह से जो हुआ, ये उनके साथ में जो घटित हुआ है वही बता रहा हूँ मैं। हुआ ये कि उनको तो उस शक्ति के दर्शन नहीं हुए, जबकि वो रात बहुत ही खास थी, क्योंकि उसमें ग्रहण भी लग रहा था और पूर्णिमा भी थी, जो भी है बहुत ही खास दिन था वो। तो उस शरीर बंधन या साधना में नॉर्मली जो है, अगर इस प्रकार की कोई साधना है या जिस भी प्रकार की साधना है, मतलब अधिकांश जो है शरीर बंधन ही काफ़ी होता है। नॉर्मली साधना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें मतलब नेगेटिव साधना है, मतलब नेगेटिव ऊर्जा की साधना है, तो उसमें घेरा बंधन कर लिए इतना बहुत होता है। लेकिन स्थान अगर आप बंधन कर लेते तो उसमें शक्ति कैसे पहुंच आएगी बताइए? नहीं आ सकती ना, क्योंकि आपने स्थान को बांध दिया, उस एरिया को बांध दिया मंत्र के द्वारा, तो वो शक्ति वहाँ पे नहीं आएगी। तो बस यही गलती उनसे हो गई। उन्होंने कहा उस दिन से आज तक मैं ये साधना करता आया हूँ, पर मुझे कोई अनुभव हुए हैं, उनको दिव्य अनुभव हुए हैं, परंतु शक्ति के दर्शन नहीं हो पाए। अब उच्च कोटि के मंत्र के प्रभाव से जो है उनको दिव्य अनुभव हुए हैं, ये मैं मानता हूँ, परंतु शक्ति के दर्शन क्यों नहीं हुए वो भी मैं जान रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्थान बंधन करके रखा है। तो स्थान बंधन कर दिया तो वो शक्ति वहाँ पे कैसे आएगी? जब आपने उसके रास्ते को बंद करके रखा है तो वो शक्ति कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो बस यही हुआ है, गलती बस इतनी ही सी थी उनकी, ठीक है। तो उनकी पत्नी भी से भी मेरी बात हुई, जो भी हुई, उन्होंने भी यही कहा कि जिस रात में जिस दिन 5 तारीख की डेट में जो ग्रहण था, उस रात में उन्होंने जो साधना की है, वो साधना जो है उसका अनुभव मुझे हुआ है। मुझे सारी चीज़ें दिखी है, सांप भी दिखा है और सुंदर स्त्रियाँ भी दिखी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात ना, ये कोई स्वर्ण नागिन की जो साधना है उसमें कोई नाग या सांप रूप में वो शक्ति नहीं आती है। हाँ, कुछ दृश्य आपको दिख सकते हैं, लेकिन उस स्वरूप में वो नहीं आती अधिकांश। वो एक सुंदर स्त्री के रूप में अधिकांश आती है, क्योंकि वो इच्छाधारी होती है, मतलब कई रूप वो धारण कर सकती है, तो अधिकांश वो सुंदर स्त्री रूप में आती है, दर्शन देती है मतलब। तो क्या कहूँगा, देखिए इस वजह से जो है उनकी साधना सफल नहीं हो पाई है। और मैंने उनको यही राय दिया है कि भाई आप जो है बिना स्थान बंधन करके 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आप करके देखिए इस साधना को। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा सफलता नहीं मिलता है तो आप अगले पूर्णिमा से, अगले समय से आप इस साधना को दोबारा शुरू करिए, अगर आप यही साधना करना चाहते हैं तो। या फिर अन्य साधना करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। तो इतने मैं कहना चाहता था। और आज यही सीख मिलती है, साधकों की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ें तो मैं जानता हूँ, परंतु साधकों की बात कर रहा हूँ जो साधनाएं करते हैं। तो कभी भी साधना, अगर आप किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, कभी स्थान बंधन आपको नहीं करना है, चाहे सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो या जो भी साधना हो। सात्विक शक्ति तो हालांकि आ सकती है, लेकिन फिर भी अब स्थान बंधन कर रखेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, तो वो भी हो सकता है वापस चले जाए। इसलिए स्थान बंधन कभी नहीं करना है साधना के दौरान। हाँ, वो इमरजेंसी के लिए मैंने दिया है स्थान बंधन,
का नियम, केवल शरीर बंधन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की अगर कोई साधना है तो उसमें सुरक्षा घेरा लगाना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो स्थान बंधन हमको बिल्कुल नहीं करना है किसी भी साधना में, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो यही बात जो है इस अनुभव से जो है हमको प्राप्त होता है, यही सीख हमको प्राप्त होती है कि हमको स्थान बंधन नहीं करना है साधना के दौरान। शरीर बंधन कर ले, सुरक्षा के लगा ले, उतना बहुत है, स्थान बंधन नहीं करना है, ये सीख हमको प्राप्त होती है। बस एक कमी की वजह से जो है उनको सफलता नहीं मिल पाई, बाकी सारी चीज़ें उनकी सही थी और सब कुछ सही था, उनको बिल्कुल सफलता मिलती, लेकिन एक कमी की वजह से वो चीज़ सफल नहीं हो पाई। तो देखिए ऐसे चीज़ों में एक कमी भी अगर आपकी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से जो भी चीज़ें करते हैं और पूर्ण उस विषय में सोच विचार करके हर चीज़ करके, या नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही दूंगा। हाँ, जल्दी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो इतना ही मैं कहूँगा इस वीडियो में कि इससे हमको जो सीख मिली है वो सीख आप सभी साधकों के लिए है, जो भी साधक में से जुड़े हुए हैं आज तक, उन सभी के लिए है कि स्थान बंधन हमको साधना में नहीं करनी है। तो इतना ही कहूँगा मैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।